चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हम लोग को एनिमल ओरिजिन की ड्रग्स पढ़नी है उसका नाम है रेग माही। आपके सिलेबस की एक इम्पॉर्टेंट दवा है और कई बार एग्जाम में पूछी गई है। रेग माही ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में। बहुत सारी चीज़ें आपको मुफ़्रदात में पढ़नी होती हैं, उनके मुतरादिफ नाम और उनके मुद्दत हयात, मिजाज, नफ़ा ख़ास सब एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और उनको अपनी क्लिनिक के लिए जो याद रखना है वो भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे तो उनको भी अलग तरीके से याद रखेंगे। सबसे पहला कि ये जो रेग माही है, रेग का मतलब होता है बालू, रेत या सैंड, और माही का मतलब होता है मछली। माही जो लफ्ज़ है ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है, और रेग जो लफ्ज़ है वो भी फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। तो इस दवा को हम फ़ारसी ज़बान में ही रेग माही ही कहते हैं, सेम नाम है, रेग माही। तो सबसे पहला ये मुतरादिफ नाम हो गया। देन अरबी ज़बान में हम इसे अरबी में समक, जो समक है वो मछली को कहते हैं। समक का मतलब मछली, समक सैदा, सैदा का मतलब रेत। तो यानी एक ऐसी मछली जो रेत में रहती हो, बालू में। अभी हम लोग माहियत में इसकी मॉर्फोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ नाम पे जानिए कि फ़ारसी ज़बान में रेग माही कहते हैं। फ़ारसी में रेग का मतलब बालू और माही का मतलब मछली। अरबी ज़बान में रेग हम कहते हैं सैदा को, और समक का मतलब होता है मछली। और अरबी में इसका एक और नाम है समक, समक रमल। रमल का मतलब भी होता है रेत, ठीक है, सैंड, समक रमल। तो बालू और ये समक का मतलब मछली, तो ऐसी मछली जो बालू में रहती है, ठीक है, समक रमल हो गया। बात करें इसके साइंटिफिक नाम की, साइंटिफिक नेम इसका क्या होगा? तो साइंटिफिक नेम इसका है सिंकस मेट्रेनस। सिंकस मेट्रेनस इसका साइंटिफिक नेम। कॉमन नेम इंग्लिश में या आम जबान में हम लोग क्या कहते हैं इसे? सैंड फिश। सैंड फिश के नाम से हम इसे मौसूम करते हैं, बालू में रहने वाली मछली, ठीक है। रमल का मतलब होता है बालू, रमल का मतलब होता है बालू, सैंड, ठीक है, रेत। और समक का मतलब होता है मछली, तो समक यहाँ भी है मछली, यहाँ भी है समक मछली। सैदा का मतलब बालू, रमल का मतलब भी बालू, सैंड, और यहाँ रेग का मतलब बालू। रेग माल, जब घर बनता है, घर बनने के बाद जब दीवार दीवार प्लास्टर हो जाती है तो उस पर अगर वाइट सीमेंट की कोटिंग होती है तो रेग माल, एक सैंड पेपर आता है रगड़ने के लिए उसको, या कहीं जंग लग जाए, रस्ट लग जाए तो उस रेगमाल को रगड़ते हैं। कभी देखा है घरों में अगर काम हुआ होगा, पेंटिंग वगैरह हुई होगी तो दीवार पर रब करते हैं रेगमाल, ठीक है। तो रेग का मतलब बालू होता है, ठीक है, बालू पेपर कहते हैं उसे, सैंड पेपर कहते हैं। तो अलग अलग नाम से मौसूम करते हैं। तो रेग का मतलब बालू, रमल का मतलब बालू, और सैदा का मतलब बालू। और कॉमन नेम हमने आपको बता दिया सैंड फिश। तो ये इस दवा के मुतरादिफ नाम कुछ हैं जो आपसे वाइबा में भी पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग हिस्सा मुस्तामिला की। हिस्सा मुस्तामिला, कौन सा पार्ट इस दवा का यूज होगा? यूज्ड पोर्शन। तो यूज पोर्शन जो हमारे पास पूरी की पूरी मुसल्लम मछली है, मुसल्लम मछली जो है हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मुद्दत हयात की बात करें, मुद्दत कितनी होगी इसकी हयात? अगर ये मछली आपके पास सूखी हुई है,
खुश्क मछली, इसके बीच से पेट चीरा निकाल कर उसको सब कुछ निकाल देते हैं, वेस्ट पूरा जो खराब चीजें हैं, और इसको सुखा कर महफूज कर लेते हैं, तो उसकी मुद्दत हयात 3 साल तक रहती है। ये मछली 3 साल तक महफूज रहेगी, बशर्ते कि मछली सूखी हुई होनी चाहिए, खुश्क मछली हो, तब इसको आप 3 साल तक रख सकते हैं। इसके मिजाज की बात की जाए तो इसका जो टेम्परामेंट होता है, मिजाज, टेम्परामेंट, गरम, खुश्क, दूसरी कैटेगरी में होता है। इसका टेम्परामेंट गरम, खुश्क, दूसरी कैटेगरी में। आवाज नहीं आ रही है? चलिए, तो मैं मिजाज बता रहा था आपको, गरम, खुश्क, दूसरे कैटेगरी में मिजाज इसका होता है। हॉट एंड ड्राई सेकंड कैटेगरी में। बात करते हैं इसके नफा खास की, कि इस दवा के अंदर मेन काम क्या है जो हम अपनी क्लिनिक पर इस्तेमाल कर सकते हैं, या एग्जाम में जब वाइबा में पूछा जाए कि रेग माही का नफा खास बताइए, मेन काम, तो ये दवा मुकव्वी मुकव्वी व मुहर्रिक बा होती है। एफ्रोडीजियक यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए ताकत प्लस हरकत, यानी उसको स्ट्रॉन्ग करेगी, ताकतवर बनाएगी, और उसको फरवा करेगी, हरकत, स्टिमुलस प्रोवाइड करेगी। तो नफा खास जो है वो मुकव्वी व मुहर्रिके बा है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बीमारियों में आप इसका इस्तेमाल करते हैं, मर्दाना आज़ाए तनासुलिया की बीमारियों में या उसके मर्ज में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, ये इमेज है इस दवा की, जिसे हम रेग माही नाम दे रहे हैं, रेग माही। अब यही रेग माही बतौर दवान इस्तेमाल होती है, रेग माही। अब ये आप देख लें, सबसे पहले साइज की बात कर लें, तो साइज में ये 2 से 6 इंच तक लंबी मिल जाएगी, और ये बिल्कुल गिरगिट की तरह आपको दिख रही होगी। ये मछली जो है गिरगिट के मशाबह, गिरगिट की तरह बिल्कुल दिखती है। इसके 4 पैर होते हैं, और ये रेत में रहती है। ये रेत में रहने वाली एक किस्म की मछली की तरह इसकी बॉडी होती है, जो इसका चेहरा, इसका फेस मछली की तरह होता है, और ये रेतीली जमीन के अंदर पाई जाती है। इसकी शक्ल गिरगिट की मुशाबह भी मिलती है, और इस पर ब्लैक धारियां, काली पट्टियां होती हैं, और पूरा बदन सुनहरा होता है, पूरा बदन सुनहरे रंग का होता है, और इसकी पुष्ट पर ये स्याह रंग की या सुर्ख रंग की धारियां पाई जाती हैं, निशान बने होते हैं, और ये रेत के अंदर बहुत ही तेजी से दौड़ती हैं रेत के अंदर, तो मानो कोई मछली पानी में जैसे तैर कर जा रही हो। और इसी को हम निकाल कर खुश्क हालत में इसको मार्केट से मंगा सकते हैं, सूखी हालत में ये पूरी मिलेगी, और फिर इसको हम इस्तेमाल कराते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बीमारियों में। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं। ये भी वही रेगमाई है, बस थोड़ा सा कलर और धूप की वजह से इसकी इमेज इस तरीके की है कि ये गोल्डन कलर है, ये ब्लैक पुष्ट पर धारियां है, ये इसका हाथ है, मछली की तरह ये दिख रही है, पूरा गिरगिट की तरह, लेकिन बिल्कुल एकदम मछली है ये। हाथ में लेने पर देखिए इसका साइज कितना बड़ा है, 2 से 6 इंच तक का, 2 से 6 इंच तक की ये एनिमल ओरिजिन की हैवानी दवा है, जिसको सुखाकर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये दूसरी इमेज है, इसको हाथ में उठाकर दिखाया गया है। इसकी इमेज आपको सूखी हुई मरी मछली है, जो इसका ये कटा हुआ होगा, ये पेट फाड़ कर निकाल देते हैं, तो ये पूरा का पूरा ऊपर का पोर्शन जो एक मछली का पोर्शन होगा, आपको
नेट पे मिल जाएगी। आप रेग माही डालिएगा तो प्लेट में रखी हुई 2 रेग माही सूखी हुई आपको मिल जाएगी। तो इसी को हम खुश्क शुदा हालत में मार्केट से लाकर इस्तेमाल कराते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसके हुसूल की। बात की जाए अगर कि हासिल कहाँ से करते हैं, तो मिस्र, बगदाद और इंडिया, राजस्थान वगैरह हर इलाकों में जहाँ पर रेत वगैरह हो वहाँ ये मिल सकती है। कभी कभार आपको ये आपके घरों में भी मिल जाएगी, छोटी सी पतली सी भागती हुई। कभी बारिश के मौसम में या कभी बाहर आपके घर अगर मिट्टी या रेत का कुछ हो तो वहाँ भी ये आपको मिल जाएगी बआसानी। तो कभी इसको आप देख सकते हैं, घर में भी ये कभी कभार मिल जाती है। तो हुसूल इसका हो गया बगदाद, मिस्र, इंडिया, चाइना, इन सब जगहों से। बात करें इसके अफ़आल की, इसका फंक्शन क्या है, काम क्या करेगी। तो सबसे पहले मुकव्वी बा है, जो आपने सीखा था कि नफा खास में मुकव्वी व मुहर्रिक बा, मुकव्वी प्लस मुहर्रिक स्टिमुलस प्रोवाइड करेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। ये हो गया। और साथ में मुगल्लिज मनी, सीमन को गाढ़ा करेगा, मुगल्लिज मनी है। और ये मुहर्रिके आसाब भी है, और भी नसों को ये स्टिमुलस प्रोवाइड करेगा। मुहर्रिके आसाब नसों में तकवीयत फराहम करता है, उसको कुव्वत पहुंचाएगा, स्टिमुलस प्रोवाइड करेगा। तो बस यही इसके 4 काम हैं, इन्हीं को आपको याद रखना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ताकत पैदा करेगा, सीमन में गाढ़ापन लाएगा, और पूरी के पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की नर्व सप्लाई को स्टिमुलेट करेगा, और साथ ही साथ अदर सप्लाईज को भी ये स्टिमुलेट करता है। पूरी नसों को, पूरी स्पाइनल कॉर्ड्स को ये तकवीयत फराहम करेगा और स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम लोग अब मवाके इस्तेमाल व तरकीब इस्तेमाल की। मवाके व तरकीब इस्तेमाल। अब जो आपने फंक्शन पढ़े, तो उस फंक्शन के एतबार से ये दवा कहाँ कहाँ यूज होगी वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला इस्तेमाल है इसका कि अगर किसी मखसूस अज़ू, जो हम नाम देते हैं मर्दाना अज़ू तनासुल, मखसूस अज़ू, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मखसूस अज़ू है, अगर उसमें कमजोरी आ जाए, लागरी आ जाए, कमजोरी आ जाए, या सेंसेशन कम हो जाए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ईडी का पेशेंट हो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिसमें मर्दाना आज़ाए तनासुलिया में वो स्ट्रेंथ नहीं रहती, सख्ती नहीं रहती, तो इसमें उसके नसों को ताकत देने के लिए, सख्ती पैदा करने के लिए हम लोग इसका तिला बनाते हैं, जैतून के तेल में पकाकर इसको या किसी भी मुनासिब तेल में इसको पकाकर इस्तेमाल करते हैं, और उसमें मालिश करवाते हैं। मर्दाना आज़ाए तनासुलिया के मेन ऑर्गन अज़्वे मखसूस पर हम लोग इसको मालिश करवाते हैं, तो मरीज को जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, ईडी की, ठीक है, तो उसमें हम इसका इस्तेमाल कराएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अगले फंक्शन की या अगले काम की, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करा सकते हैं। इसका सफूफ, ये जो मछली है जो सूखी कंडीशन में मिलेगी आपको, तो इसका सफूफ पीस कर, इसका सफूफ पीस कर अगर मरीज को इस्तेमाल कराया जाए, किसके साथ, अंडे की जर्दी, अंडे की अंडे की जर्दी के साथ, या पूरा का पूरा अंडा इस्तेमाल करा सकते हैं।
अंडा एक कंप्लीट ग़िज़ा है, प्रोटीन, फैट, विटामिन, बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। तो अंडे की जर्दी या सफ़ेदी के साथ इसका सफ़ूफ, रेग माही जो मछली है उसको सुखाकर जो रखा गया है उसका सफ़ूफ बनाए और अंडे की सफ़ेदी या जर्दी के साथ उसको खिलाना मुफीद है। तो इससे उस सफ़ूफ से जो बदन के अंदर जाने के बाद ज़ोफ़े बाह को दुरुस्त करेगा। ज़ोफ़े बाह, ज़ोफ़े बाह का मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बिगाड़ हो जाना, उसमें डिजीज़ पैदा हो जाना। वो डिजीज़ किसी भी तरीके की हो सकती है, वो मनी का पतलापन हो सकता है और अज़्व मख़सूस का ढीलापन हो सकता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकता है, ठीक है? सीमन का तुरंत गिर जाना। तो ये सब चीज़ें बीमारियाँ जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हैं, आदमी की बीमारियाँ हैं, इसमें हम उसका सफ़ूफ इस्तेमाल करते हैं और तिला इस्तेमाल करते हैं। तिला का मालिश कराते हैं, लगवाइए उस सिस्टम पर, उस ऑर्गन पर और सफ़ूफ मरीज़ को खिलाइए। ये 2 तरीके से इस दवा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, मुज़िर की बात करेंगे हम लोग कि मुज़िर असरात इसके क्या हैं? तो साइड इफ़ेक्ट खाने में थोड़ा-सा इसका दिक्कत है कि मैदा को थोड़ा-सा मुज़िर है। मैदा जब अगर इसका सफ़ूफ खिलाते हैं तो थोड़ा बहुत पेट के लिए दिक्कत करता है, हल्का गैस बना सकता है या मरोड़ हल्की-सी हो सकती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मुस्लिह के तौर पर कि ये दवा लंबे टाइम तक सही रहे, लंबे टाइम तक ये दवा सही रहे और इसमें जो साइड इफ़ेक्ट्स हों वो ना आएँ, वो साइड इफ़ेक्ट्स ना आएँ, तो इसके लिए इस दवा पर जो दवा है उस पर नमक लगाकर अगर रखा गया है, नमक लगाकर इसको खुश्क किया गया है, सुखाया गया है, तो ये मुज़िर असरात शो नहीं करेगा, ये पेट की गैस नहीं बनाएगा, ऐंठन नहीं करेगा। तो मुस्लिह के तौर पे कि जो भी जानवर हो उसको नमक लगाकर खुश्क किया गया हो, तभी ये सही रहेगा। ठीक है? और बात करें इसके बदल की, बदल में ऐसी दवाएँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम देती हैं। बहिर्बूटी आप ले सकते हैं और सकंकुर भी आप ले सकते हैं। सकंकुर या बहिर्बूटी, ये 2 दवाएँ। मिकदार खुराक की बात करें डोज़ की, तो डोज़ के लिए आपको मरीज़ को 1 ग्राम सफ़ूफ खिलाना होगा अंडे के साथ, 1 ग्राम 1 ग्राम सफ़ूफ अंडे के साथ या फिर 2 से 5 ml तिला ऑयल मरीज़ को लगवाना होगा उसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अज़ू पर, ठीक है? उस पर मालिश करानी होगी, ठीक? तो ये है आपका मुज़िर, मुस्लिह, बदल, मिकदार खुराक। बात करेंगे हम लोग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, कीमियावी अज्जा क्या-क्या हैं? तो इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसमें ऑयल्स होते हैं, इसमें फैट पाया जाता है, इसमें विटामिन्स पाए जाते हैं, स्पेशली बी वाले, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है बहुत ज़्यादा। अमीनो एसिड्स, लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स बहुत सारे इसमें होते हैं। तो यही सब ताकत देते हैं लगाने पर और मरीज़ को खिलाने पर, ठीक है? मशहूर मरक्कबात, फेमस कंपाउंड जो मार्केट में मिलेंगे जिसमें रेगमाही को शामिल किया गया है। मशहूर मुरक्कबात, मशहूर मुरक्कबात में माजून, मुकव्वी, अलवी खान साहब का एक माजून है, जो माजून मुकव्वी अलवी खान, मुकव्वी ताकत देगा स्पेशली मर्दाना अज़्वों के लिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन के लिए ताकत प्रोवाइड करता है।
आप माजून सालब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माजून सालब में भी यही प्रॉपर्टीज होती है जो रेग माही में होती है। माजून सालब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुगल्लिज मनी होता है, गाढ़ापन लाता है मनी में। और बहुत सारी दवाएं हैं जो इस तरीके के काम करते हैं। माजून आरद खुरमा है, तो ये सब भी इसी तरीके के काम करते हैं। तो लेकिन रेग माही बतौर मुफरद, बतौर तिला बहुत ज़्यादा मार्केट में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ाया कि अरबी ज़बान में समग रमल कहते हैं। ठीक है, अरबी ज़बान में समग रमल और समग सैदा भी कहते हैं। फ़ारसी ज़बान में हम इसे रेग माही कहते हैं। माहियत आप लोगों को बता दिया, 2 से 6 इंच इसकी लंबाई होती है और रेतीला जानवर है, मछली के मुशाबा होता है और गिरगिटान की तरह भी ये दिखता है, गिरगिट की तरह। और इसकी पुष्ट पर, इसकी पीठ पर सुर्ख हल्का सा लाल या ब्लैक कलर की धारियां होती हैं और इसको सुखा कर इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इस पर नमक लगाकर न रखा गया तो ये मिदा को मुज़िर असरात देता है। और बदल के तौर पे हम बहिर्बूटी या शंककूर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सफूफ के तौर पर आप 1 ग्राम सफूफ इसका इस्तेमाल करेंगे। माजून के तौर पर माजून सालब अगर इस्तेमाल करें तो रेग माही जैसा ही काम मिलेगा आपको। और माजून मुकव्वी अलवी खान वो भी सेम आपको ऐसा ही काम देगा जैसा रेग माही बतौर मुफरत दवा देती है। इसका तिला बहुत ज़्यादा फेमस है, रेग माही का तिला बनाते हैं। बहुत सारे ऑयल्स इसके मार्केट में अवेलेबल है जिसमें रेग माही को मिलाया जाता है। तो ये ऑयल भी आप मरीज को दे सकते हैं। तो क्लिनिक पे जो इस्तेमाल होगा ज़्यादातर ऑयल इस्तेमाल होगा, 90% ऑयल इस्तेमाल होता है, 10% पाउडर फॉर्म में सप्लीमेंट। ठीक है, तो ये था आपका रेग माही के बारे में। समझ में आया सबको?